वैक्सीनेशन इन चिल्ड्रन। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वैक्सीनेशन या कॉमन लैंग्वेज में जिसे हम लसीकरण या टीकाकरण कहते हैं, ये होता क्या है, क्या ये ज़रूरी है या हमें ये स्किप करना चाहिए, या कौन से वैक्सीन लगाने चाहिए, गवर्नमेंट वैक्सीन या प्राइवेट वैक्सीन, या कौन से वो पेरेंट्स हैं जो बच्चों में वैक्सीनेशन को स्किप कर सकते हैं। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू भाविकाज मदरहुड जर्नल। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि वैक्सीनेशन होता क्या है। तो वैक्सीन वायरस, बैक्टीरियाज एंड टॉक्सिन का एक बहुत ही छोटा सा पार्ट होता है जो कि वैक्सीनेशन के टाइम पे इंजेक्शन के थ्रू बच्चे की बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। क्योंकि ये कंप्लीट ऑर्गेनिज्म नहीं है तो बॉडी के अंदर जाने के बाद भी ये डिजीज़ क्रिएट नहीं करता है, मतलब कि बच्चे को बीमार नहीं करता है। लेकिन बच्चे की बॉडी की जो इम्यून सिस्टम होती है वो इसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ क्रिएट करती है और ये एंटीबॉडीज़ को स्टोर करती है। जब एक्चुअल में ये ऑर्गेनिज्म बच्चे की बॉडी के अंदर एंटर करता है तो उसके खिलाफ लड़ती है और बच्चे को डिजीज़ से प्रोटेक्ट करती है। तो 85% से लेकर के 99% तक ये बच्चे को डिजीज़ से प्रोटेक्ट करती है। तो इसीलिए वैक्सीन ज़रूरी होती है। इसके अलावा भी आपने ज़रूर से देखा होगा आपके बचपन में कुछ ऐसे लोगों को जिनको बचपन में कभी पोलियो हुआ था और उसके बाद वो अपाहिज हो चुके थे, लकड़ी लेकर के चलते थे। क्या आजकल आप आपके बच्चों की स्कूल में किसी ऐसे बच्चे को देखते हो? नहीं ना। इसके अलावा भी पहले के टाइम में क्या था कि सारे लोगों के जैसे 5, 6, 8, 10 बच्चे होते थे, जिसमें 1, 2 कई बार मर जाते थे। जैसे कि कभी किसी बच्चे को बुखार हुआ उसके बाद वो मर गया, या कहीं डायरिया हुआ उसके बाद बच्चे की डेथ हो गई। क्या आजकल ये इतना कॉमन है? नहीं ना। पहले के टाइम में अगर किसी को रेबीज़ का कुत्ता काट लेता था तो उसका मरना तय था। क्या आजकल ऐसा होता है? नहीं ना। इसीलिए वैक्सीनेशन ज़रूरी है। वैक्सीनेशन ने पोलियो तो जैसे नाबूद कर लिया है और दूसरा नंबर अभी MMR का है, मतलब कि मम्स, मिज़ल एंड रुबेला का। तो ये बीमारी भी धीरे धीरे इंडिया से गायब हो जाएगी। पहले के टाइम में स्मॉल पॉक्स नाम की भी एक बीमारी थी जो आजकल नहीं होती है, और भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो आजकल के बच्चे को नहीं होती है। तो इसीलिए भी वैक्सीन ज़रूरी है। तो आपको सारी वैक्सीन बच्चों को ज़रूर से लगवानी चाहिए। अब बात करते हैं कि कौन सी वैक्सीन लगानी चाहिए, गवर्नमेंट वैक्सीन लगानी चाहिए या फिर प्राइवेट में वैक्सीन लगानी है। तो देखिए, गवर्नमेंट में वैक्सीन फ्री होती है लेकिन प्राइवेट में हमें उसके लिए बहुत सारे पैसे देने होते हैं। तो अगर आप अफोर्डेबिलिटी का सोचते हो तो आप गवर्नमेंट के लिए जा सकते हो। लेकिन गवर्नमेंट में क्या होता है कि जैसे कि इंडिया की गवर्नमेंट इंडिया के सारे बच्चों के लिए सारी वैक्सीन प्रोवाइड नहीं कर सकती, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली होती है। तो गवर्नमेंट में क्या होता है कि जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऐसी ही वैक्सीन अवेलेबल है, लेकिन कुछ कुछ वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। तो इसीलिए आप क्या कर सकते हो कि जो भी वैक्सीन गवर्नमेंट में अवेलेबल है वो आप गवर्नमेंट से लगवा सकते हो, और जो गवर्नमेंट में अवेलेबल नहीं है लेकिन फिर भी वो आपके बच्चे के लिए ज़रूरी है तो उसके लिए आप प्राइवेट में जा सकते हो। तो इस तरीके से आप दोनों वैक्सीन बच्चे को ज़रूर से लगवा लें, मतलब कि पूरी वैक्सीन आपको ज़रूर से लगानी है। अगर आप चाहो तो सारी वैक्सीन भी प्राइवेट से लगवा सकते हो। इन शॉर्ट, आपको सारी ही वैक्सीन बच्चों को ज़रूर से लगानी चाहिए। ये बच्चे को लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन से बचाती है, बच्चे को बीमार होने से बचाती है, तो इसलिए ये ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि कौन से वो पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चे में वैक्सीन को स्किप कर सकते हैं। तो अगर आप कोई ऐसी जगह पर रहते हो जहाँ पर आपके आसपास 100 किलोमीटर तक कोई भी फैक्ट्रीज़ वगैरह, बिल्डिंग वगैरह नहीं है, या ट्रैफिक वगैरह नहीं होता है, जैसे कि आप कहीं अगर जंगल में रहते हो तो आप स्किप कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप आज के टाइम में भी 5-7 बच्चे करने के लिए तैयार हो, जिसमें से अगर 1-2 मर भी जाए तो उसको आप रेडीली एक्सेप्ट कर सकते हो, तो आप वैक्सीन को स्किप कर सकते हो। अगर आप इन दोनों कंडीशन को फुलफिल नहीं करते हो तो आपको सारी ही वैक्सीन बच्चे को ज़रूर से लगानी चाहिए। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप कि मेरी ये सारी बातें, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूर से यूज़फुल रही होगी। अगर मेरे इस वीडियो से आपकी कोई भी मदद हुई है, वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल था, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे और वीडियोज़ के लिए। इसके अलावा और कुछ अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।